इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में कुछ दो नए फार्मूलों के बारे में जान लेते हैं। कल जो फार्मूले जानने से पहले इलेट से सॉल्व करके दिखाया था। इलेट में जो भी पहले आ रहा था उससे सॉल्व कर देते थे उसको, और इलेट का मतलब पहले बता दिया था। इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इलेट में जो भी पहले आए उसको फर्स्ट मानते हैं, दूसरे को सेकेंड। एक दो एग्जाम्पल इसके सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ दो नए फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लिखा हो ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस इसका औकलन एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स। अगर ऐसा इंटीग्रेशन लिखा हो तो इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी के। अगर ऐसे लिखा हो एक्स बाहर हो और ब्रैकेट में कोई फंक्शन लिखा हो और उसका डिफ्रेंशिएशन हो एफ डैश एक्स, तब इसका इंटीग्रेशन अगर लिखा हो तो इसका आंसर आएगा एक्स एफ एक्स प्लस सी। यहाँ ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, और एक्स है तो एक्स एफ एक्स प्लस सी इसका आंसर आएगा। ये दोनों फार्मूले नोट कर लो तो डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इसका एक एग्जांपल दिखा दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन ऐसे लिखा हो। अब जैसे हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन में लिखा है ई की पावर एक्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स, इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। तो इसको पहचान लेना है ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है। इसमें एफ एक्स जैसे हम लॉग साइन एक्स को मान लें और एफ एक्स लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएट अगर कर दिया जाए एफ डैश एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x इंटू साइन एक्स का फिर करना पड़ेगा तो साइन का होता है कॉज। डिफ्रेंशिएशन जिन लोगों ने पढ़ा है चेन रूल उनको पता होगा। जो फंक्शन दिया उसका डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई लगा के लॉग के अंदर जो लिखा है उसका फिर डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का कॉज, कॉज अपॉन साइन होता है कॉट। इसका मतलब एफ एक्स अगर लॉग साइन एक्स को माना एफ डैश है कॉट है, इसका मतलब ये वही फॉर्म में लिखा है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा हो, ई की पावर एक्स बाहर हो तो इसका इंटीग्रेशन करने पे फार्मूला है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स लिख देंगे। एफ एक्स हमने किसको माना है, लॉग साइन एक्स को, क्योंकि इसी का डिफ्रेंशिएशन करने पे कॉट एक्स मिल रहा है। उसी फॉर्म में ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इसको देख के पहचानना होगा कि इस फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा। इसका जो आंसर आ गया ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स एफ एक्स हमने किसको माना है, लॉग साइन एक्स को, लॉग साइन एक्स और प्लस सी, ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ये इधर पे आसानी है, ये दोनों फार्मूले याद रखेंगे। ई की पावर एक्स फॉर्म में हो या एक्स में, अंदर एफ एक्स प्लस उसका डिफ्रेंशिएशन लिखा होगा तो आंसर उसके एफ एक्स के टर्म में आ रहा है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल एक सॉल्व करके जैसे ये देख लिया, पहले ये चेक करना होगा कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स वही लिखे हुए हैं जो यहाँ है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो फार्मूला नहीं लगेगा, इसको हमें ध्यान रखना है। अब जैसे कोई दूसरा इंटीग्रेशन देखते हैं, ये तो इसका एक एग्जांपल हो गया, दोनों फार्मूले नोट कर लो। ठीक है, ये कंपटीशन में भी यूज हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे फार्मूले हैं दोनों। अब एक इंटीग्रेशन इस टाइप का देखते हैं, अगर सेक के टर्म में लिखा हो कोई इंटीग्रेशन तो कैसे सॉल्व किया जाए उसको भी देख लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन लिखा हो सेक क्यूब एक्स डी एक्स, इस टाइप से लिखा हो इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स, पावर 3 है यहाँ पे। तो अब इसमें ये देखना होगा, यहाँ पे सेक क्यू एक्स का तो इंटीग्रेशन हमें पता नहीं होता है, तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा। पहले इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में अलग कर लेंगे इसको। सेक क्यू एक्स और सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो अब इस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है।
अब इसमें भी ये परेशानी आ रही है किसको फर्स्ट माना जाए किसको सेकेंड माना जाए। तो इसका एक तरीका ये है, जिसका इंटीग्रेशन पता होता है उसको सेकेंड मानेंगे। इंटीग्रेशन में फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स का पता होता है, इसको मान लेंगे सेकेंड और तो फिर इसको मानेंगे फर्स्ट। अब फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहले लर्न कर चुके हैं सब। फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला कैसे लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटीग्रेशन सेकेंड का माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड का, और इतना करने के बाद फिर पूरे का इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ये फर्स्ट सेकेंड वाला फार्मूला लगा दिया है जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में था। अब फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला लगा दिया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जो है सेक एक्स तो लिखा ही हुआ है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी टेन एक्स होता है, ये इधर सॉल्व हो गया। माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है टेन एक्स, इधर लिखा हुआ है डी एक्स। अब टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी यहीं ऐड कर सकते हैं। जैसे ही कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है तो वहीं इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी ऐड कर देते हैं, हम उसको बाद में लिख देंगे, उससे कोई अभी इसमें परेशानी नहीं है इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। पहले सॉल्व करके देख लें कितना हो रहा है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये सेक एक्स लिखा ही हुआ है, टेन एक्स हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। जब टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो उसको फिर यहाँ फार्मूले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है वो किसी भी समय कहीं भी यूज हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले हैं सब लर्न रखने। टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ये लिखा हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई अलग अलग कर लेंगे दोनों में, इसका मल्टीप्लाई इसमें और वन में दोनों में करेंगे। ये लिखा हुआ है सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक का सेक स्क्वायर एक्स में करेंगे, सेक क्यू एक्स आ जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। इस टाइप से इंटीग्रेशन बन जाएगा ये। अब इसको कितना लिख सकते हैं, उस तरफ जो इंटीग्रेशन था हमने मानो आई मान के चले थे, आई हमने इसको मान लिया था सेक क्यू एफ डी एक्स को, इसको हमने इंटीग्रेशन को आई मान लिया था माने, तो आई इक्वल चल रहा है। और यहाँ जो सॉल्व होके आ गया है सेक एक्स टेन एक्स माइनस, अब इंटीग्रेशन सेक क्यू एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, उसको हमने आई मान लिया था सेक क्यू एक्स डी एक्स को, तो ये दोबारा से वही टर्म मिल गया, तो उसकी जगह हम फिर आई रख देंगे प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स का कितना होता है, इंटीग्रेशन सेक एक्स का फार्मूला सबको याद होना चाहिए, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स का लॉग मोड में इसका सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी यहाँ ऐड कर देंगे कोई भी। सेक एक्स का फार्मूला याद रखना इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब ये आई वाला टर्म उधर ले जाओ तो आई प्लस आई हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा टू आई। इस टाइप की इंटीग्रेशन में दोबारा अगर वही पद में अधिकतर मिल ही जाता है तो उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, इधर बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस लॉग, और लॉग के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी लिखा हुआ है। अब हमें वैल्यू तो आई की निकालनी है, तो आई इक्वल ये टू इधर ले जाएंगे तो ये वन अपॉन में आ जाएगा, आई इक्वल वन अपॉन टू। बाकी जो कुछ है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये पूरा अपने, और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इतना ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना बेटा बिल्कुल आसान है, बस आई मान के चले। अब वो सेक क्यू एक्स देख के कंफ्यूज नहीं होना था, इसको सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में अलग कर लिया। अब फर्स्ट सेकेंड में यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिए हुए हैं। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे इसमें किसको फर्स्ट माना जाए किसको सेकेंड माना जाए।
क्योंकि इलेट के हिसाब से तो यहाँ कुछ अलग फंक्शन है नहीं, दोनों ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन दिए। तो ऐसे केस में हमें देखना पड़ता है जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है उसको सेकेंड मानते हैं। भाई फर्स्ट सेकेंड के फार्मूले में फर्स्ट बार होता है, इंटीग्रेशन होता है सेकेंड का। तो अब इन दोनों में हमें इंटीग्रेशन का फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स का पता होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हमें पता है। जिसका इंटीग्रेशन पता हो उसको सेकेंड मानते हैं, बाकी जो बचे उसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो उससे आसानी सॉल्व हो जाता है। ये अपने तरीके से थोड़ा सोच सकते हैं कि किसको फर्स्ट माना जाए सेकेंड माना जाए। 2-4 क्वेश्चन जब इसके लगाएंगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। और बीच में जो क्वेश्चन दोबारा से मिल जाए तो जो आई मान के चले थे, अगर वही क्वेश्चन फिर से बीच में इधर मिल गया सेक क्यू तो उसको फिर आई रख दिया, आई उधर ले गए तो आई प्लस आई 2i हो गया। तो आई की वैल्यू 1/2, बाकी राइट साइड में जो लिखा हुआ है सेक एक्स tan x प्लस लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स का भी फार्मूला लर्न रखना, लॉग मोड में सेक एक्स प्लस tan x, इसको भी ध्यान रखें। तो इस टाइप से ये सॉल्व करना है। अब इसमें कोई और क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे चाहे वो साइन कॉस के टर्म हो या कोई भी टर्म दिया हो, उसको भी इसी तरीके से किया जा सकता है। कई फंक्शन होते हैं उनके रिडक्शन फार्मूला होता है, कितनी भी पावर लिखी हो उसको अलग अलग उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे साइन का एक फार्मूला बता दिया जाए तो उसको नोट कर ले और ठीक रहेगा। उसमें एक फार्मूला ये है, जैसे इंटीग्रेशन में लिखा हो साइन, अब साइन में कोई भी ज़्यादा पावर लगी हो, n पावर कोई मान ली है, साइन n x dx, पावर 5 हो या कुछ भी हो, मतलब ऐसी पावर हो जो डायरेक्ट उससे ना सॉल्व हो पा रहा हो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब के फार्मूले तो हमें पता होते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को भी हटा सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 में, और साइन क्यूब एक्स को भी साइन 3x वाले फार्मूले से हटा सकते हैं। 4 पावर हो तो उसको भी साइन स्क्वायर एक्स या होल स्क्वायर करके कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा पावर है, 5 है मान लो, 7 है, और इंटीग्रेशन n की जगह वो पावर 5 7 कुछ भी हो, साइन n x dx इंटीग्रेशन इसका लिखा है। तो इसके लिए फार्मूला नोट कर लो, ये थोड़ा आसानी रहेगी। इसका होता है -1/n साइन पावर यहाँ n-1x, फिर cos x प्लस n-1/n, और इंटीग्रेशन में साइन n-2, 2 कम हो जाएगी पावर यहाँ पे, n-2x और dx, साइन में n-2x dx, ये इंटीग्रेशन में है इसका। अब यहाँ पे आसानी ये हो जाएगी, जो पावर n दी है उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू रख देंगे। इतना तो ये सॉल्व ही हो चुका है, n-1/n इंटीग्रेशन में साइन n-2, मतलब पावर जैसे 5 है तो 5 में 2 गया तो 3 बचेगा, साइन क्यूब एक्स dx, और इस इंटीग्रेशन को फिर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जो बचे फिर उसी तरीके से लिख देंगे। मतलब ज़्यादा पावर को कैसे कम किया जाए बताया गया, एक तरीके का रिडक्शन फार्मूला है ये, इसको रिडक्शन फार्मूला भी बोल देते हैं। पावर कम कर रहे हैं इस वजह से इस फार्मूले को रिडक्शन फार्मूला बोल दिया गया है। पावर रिड्यूस हो रही है ना, इस वजह से रिडक्शन फार्मूला भी बोल दिया जाता है इसको। BSc फर्स्ट ईयर की क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो उसमें मैथ में टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें रिडक्शन फार्मूला बोल दिया जाता है उसको। साइन n x dx का ऐसे ही cos n x का ऐसे ही tan n x dx का है, तो उसकी ज़्यादा उतनी अभी आवश्यकता नहीं है। पहले ये साइन n x dx वाला नोट कर लो पहले, इंटीग्रेशन साइन n x dx इक्वल -1/n साइन n-1x cos x प्लस n-1/n इंटीग्रेशन साइन n-2x dx, n की जगह जो भी वैल्यू है उसको रख दिया जाएगा, फिर उससे सॉल्व हो जाएगा। और n की जगह वैसे 2 और 3 हो तो बिल्कुल आसान होता है सॉल्व करना, वो तो ट्रिग्नोमेट्री वाले उसी फार्मूले से सॉल्व हो रहा था जो पहले बता दिए थे, साइन स्क्वायर हो चाहे साइन क्यूब हो। अब उससे ज़्यादा पावर दिया हो जैसे 5 और 7 हो, जिसको सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी हो रही हो, तो फिर इसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला नोट कर लेंगे, यहाँ पावर यहाँ तक तो ये पूरा सॉल्व होके आ ही जाएगा जो कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये आसानी रहेगी, यहाँ जो पावर है
सीधे 2 कम हो जाएगा। जैसे 5 है तो 5 में 2 गया 3 बचेगा, साइन क्यू एक्स डी एक्स बचेगा, फिर उसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिडक्शन फार्मूला साइन का हो गया। फर्स्ट सेकेंड का जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था वो अपना नोट कर ही लो यहाँ तक। इसके आगे एक क्वेश्चन फिर और देखते हैं।